हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पार्टीशन टेबल्स के बारे में। किसी भी डेटाबेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट। ऑरेकल हमें प्रोवाइड करता है किसी बड़े टेबल को आप मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टीशंस के कई तरह के टाइप हैं हमारे पास ऑरेकल डेटाबेस में। आइए चलिए देखते हैं पार्टीशन कैसे काम करते हैं और कौन कौन से पार्टीशन हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले पार्टीशनिंग एड्रेसेस की इशू इन सपोर्टिंग वेरी लार्ज टेबल एंड इंडेक्सेस बाय लेटिंग यू डिकम्पोज देम इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पीसेस कॉल्ड पार्टीशंस। यानी हम पार्टीशन करके कई सारे मैनेजेबल पार्टीशंस बना सकते हैं। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पार्टीशंस बनाने में उसका मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। डिटेल स्टेटमेंट कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल पार्टीशन रेदर देन एंटायर टेबल और इंडेक्सेस। हम डिटेल स्टेटमेंट्स के थ्रू इंडिविजुअल पार्टीशंस को भी मैनेज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी एंड डीएमएल स्टेटमेंट डू नॉट नीड टू बी मॉडिफाइड। अगर आपकी कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन है या किसी भी तरह की एप्लीकेशन है तो उसकी क्वेरीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एसक्यूएल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो एज इट इज़ ही रहेंगी। OLTP सिस्टम ऑफन बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन मैनेजेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। जब भी हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यानी ऐसा डेटाबेस जो ऑनलाइन एक्सेस हो रहा है बहुत ही एग्रेसिवली, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है और अवेलेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी जो है बढ़ जाती है डेटाबेस में। बेनिफिट्स क्या है इसके? पार्टीशनिंग इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली आपकी पूरी टेबल जो है स्कैन नहीं होगी, आपका सिर्फ वही पार्टीशन स्कैन होगा जिससे डेटा एक्सेस हो रहा है। इन मैनी केसेस द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी कैन बी अचीव बाय एक्सेसिंग अ सबसेट ऑफ पार्टीशन रेदर देन एंटायर टेबल। जैसा कि मैंने बताया, आपको एक स्पेसिफिक पार्टीशन एक्सेस करना होता है, पूरी टेबल एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टीशनिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ शेड्यूल डाउन टाइम फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। पार्टीशनिंग से क्या होता है, हमारा डाउन टाइम जो है जो रिड्यूस हो जाता है और मेंटेनेंस ऑपरेशन में काफ़ी आसानी होती है। पार्टीशनिंग इनेबल्स डेटा मैनेजमेंट ऑपरेशन सच डेटा लोड्स, इंडेक्स क्रिएशन एंड रीबिल्डिंग एंड बैकअप रिकवरी एट द पार्टीशन लेवल रेदर देन ऑन द एंटायर टेबल। यानी हमें पार्टीशन लेवल पे इंडेक्स रीबिल्डिंग, रिकवरी और इंडेक्स क्रिएशन हमारा पॉसिबल है। पार्टीशनिंग के कौन कौन से मेथड है हमारे पास? मेजर ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास: लिस्ट पार्टीशनिंग, रेंज पार्टीशनिंग एंड हैश पार्टीशनिंग। लिस्ट पार्टीशनिंग में क्या होता है, वी नो द नंबर ऑफ स्टेटमेंट जिससे हमें पार्टीशनिंग करनी है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ईस्ट सेल है उसमें क्या लिस्ट है, वेस्ट सेल में क्या लिस्ट है और सेंट्रल सेल में क्या लिस्ट है। जो है हमारा जो क्राइटेरिया है वो फिक्स्ड है। रेंज पार्टीशनिंग में क्या होता है, देयर इज़ अ रेंज लाइक जनवरी एंड फरवरी, बिटवीन जनवरी एंड फरवरी। मार्च एंड अप्रैल सेल है जो हमारा, वो मार्च एंड अप्रैल के बीच जो भी होगा वो एक डिफरेंट पार्टीशन में जाएगा। मई और जून के बीच में जो होगा वो डिफरेंट पार्टीशन में जाएगा। हैश पार्टीशनिंग क्या होती है, वहाँ पे हमें कोई पार्टीशनिंग बतानी नहीं पड़ती है, वो राउंड रॉबिन फैशन में पार्टीशन में डेटा अपने आप इनपुट करता है। ओके, मैं आपको ये प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद कंपोजिट पार्टीशनिंग है जिसमें आप किन्हीं 2 पार्टीशंस को मिला सकते हैं, लाइक रेंज हैश या रेंज और लिस्ट पार्टीशन या लिस्ट और हैश पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपोजिट पार्टीशनिंग में हमारा जो है सेल्स जो है ईस्ट सेल और वेस्ट सेल और सेंट्रल सेल पार्टीशन है जिन्हें लिस्ट पार्टीशन से किया गया है। फिर उनके सब पार्टीशन क्रिएट किए गए हैं जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल और मई जून के बीच में। तो ये हमारी कंपोजिट पार्टीशनिंग है जहाँ पे 2 पार्टीशनिंग साथ मिला के पार्टीशंस बनाए जाते हैं। तो डिक्शनरी व्यू क्या होंगे आपके, यूज़र टैब पार्टीशन और DBA टैब पार्टीशन। इनके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी टेबल के कितने पार्टीशन हैं और किस किस टेबल स्पेस में सेव है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप पार्टीशंस क्रिएट करेंगे, अगर आप अपने पार्टीशन डिफरेंट टेबल स्पेस में स्टोर करते हैं तो उनका ब्लॉक साइज सेम होना चाहिए। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग HR यूज़र से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम रेंज पार्टीशनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल सेल्स रेंज हम नाम दे देते हैं ताकि हमें
समझ में आई किस तरह की पार्टीशनिंग हो रही है। सेल पार्टीशनिंग में रेंज दिया हमने, एम्प्लॉय आईडी, किसने सेल किया, और प्रोडक्ट का नाम। साथ ही साथ हम दे देते हैं सेल डेट। हम यहाँ पे हमारा जो पार्टीशनिंग का प्राइमरी कॉलम होगा वो सेल डेट होगा, तो हमें पार्टीशन किससे करना है, पार्टीशन बाय रेंज। हमारा जो कॉलम है दैट इज सेल डेट, इसी के बेस पे हमारे पार्टीशन क्रिएट होंगे, या पार्टीशन का जो डेटा है इसी कॉलम के बेस पे डिवाइड किया जाएगा। तो हमारा पार्टीशन बाय रेंज है पार्टीशन का नाम हमने रख दिया सेल जेन वैल्यूज लेस देन, यहाँ पे हमने फंक्शन दे दिया टू डेट, कि हमारी जो सेल है अगर वो 2 फरवरी से पहले है, फर्स्ट फरवरी से पहले है, तो वो जनवरी वाले पार्टीशन में हमारा डेटा स्टोर हो। ओके, तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सेल डेट के बेस पे पार्टीशन क्रिएट किया है, और हमने ये बताया है कि अगर वैल्यू 1 फरवरी 2020 से पहले है तो वो डेटा सेल जेन नाम के पार्टीशन में स्टोर होगा। ओके, और इसको हमने किस टेबल स्पेस में स्टोर कर दिया है, यूजर्स। ओके, आप सारे पार्टीशंस का टेबल स्पेस मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर पार्टीशन किस टेबल स्पेस में स्टोर होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि टेबल के जितने भी पार्टीशन होंगे वो टेबल स्पेस तो अलग हो सकता है, लेकिन उन टेबल स्पेस का ब्लॉक साइज अलग नहीं हो सकता है। तो सेकंड पार्टीशन है सेल फैब वैल्यूज लेस देन टू डेट। हमने यहाँ पे दे दिया कि अगर फर्स्ट ऑफ मार्च से अगर हमारा पहले है तो हमारा कहाँ स्टोर हो, यहाँ पे स्टोर हो, और टेबल स्पेस हमारा एक टेबल स्पेस है TBS 01, वहाँ पे डेटा स्टोर हो। साथ ही साथ एक और पार्टीशन दे देते हैं सेल रेस्ट, मतलब अगर इनके अलावा की सेल है तो हम क्या करेंगे, लेस देन मैक्स वैल्यू। अगर आप यहाँ पे मैक्स वैल्यू मेंशन करते हैं तो अगर इन कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं होता है हमारा डेटा, तो बाकी का जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, सेल रेस्ट नाम के पार्टीशन में, और जो टेबल स्पेस स्टोर है, मतलब जिस टेबल स्पेस में ये स्टोर होगा उसका नाम है TBS 11। ओके, तो हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल स्पेस, हमारा टेबल क्रिएट हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये 3 टेबल स्पेस हैं और उनका ब्लॉक साइज भी सेम होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, डिक्शनरी व्यू है ये हमारा। तो मैंने आपको बताया जैसा कि हमारे पास यूजर्स टेबल स्पेस है, TBS 01 है, TBS 11 है, ये तीनों टेबल स्पेस हैं और तीनों के ब्लॉक साइज यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, राइट, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारी जो टेबल यहाँ क्रिएट हुई है, इनके पार्टीशन अगर आपको देखने हैं तो पार्टीशन नेम कॉमा टेबल नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर पार्टीशंस, है ना। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा टेबल का नाम है सेल्स रेंज और ये हमारे पार्टीशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने टेबल स्पेस का नाम भी देख सकते हो कि ये पार्टीशन किस टेबल स्पेस में स्टोर होगा। ओके, आप इसमें डेटा इंसर्ट करोगे तो डेटा अपने आप उसी पार्टीशन में जाएगा जो हमारा रेंज पे आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्रॉस चेक कैसे करोगे, उसी पार्टीशन में जा रहा है कि नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले लिस्ट पार्टीशनिंग में एक बार दिखा दूंगा आपको, है ना। फिलहाल ये हमारा सिंटैक्स था रेंज पार्टीशन का। आप इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, आराम से आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डिस्क्राइब किया हमने, इंसर्ट इनटू सेल्स रेंज वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी प्रोडक्ट नेम, सपोज हमने दे दिया सोप, और सेल डेट 1 जनवरी 2020। इसके पास कोटा एक्सीड हो चुका है तो हम कोटा इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। SHDB कनेक्ट करते हैं, ऑल्टर यूज़र HR कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर्स,
है ना, हमने कोटा पूरा इसका इंक्रीज कर दिया। अभी वापस डेटा डालते हैं तो डेटा आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया है। ओके, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें लिस्ट पार्टीशनिंग देखनी है। लेकिन लिस्ट पार्टीशनिंग से देखने से पहले यहाँ पे हम जो टेबल स्पेस अब देने वाले हैं उसमें यूज़र्स के पास, मतलब HR यूज़र के पास कोटा नहीं है, तो वो हम लोग दे देंगे पहले। तो एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं दूसरी, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम सेल लिस्ट, ये हमारी सेल टेबल है जिसे हम लिस्ट पार्टीशनिंग के थ्रू बनाने वाले हैं। और कॉलम का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय ID इंटीजर, प्रोडक्ट नेम वेरकेर, सिटी वेरकेर। और यहाँ पे जो हमारा पार्टीशन का की कॉलम है दैट इज सिटी, पार्टीशन बाय लिस्ट। और किस बेस पे हम पार्टीशन करने वाले हैं, सिटी के डेटा के बेस पे पार्टीशन नेम दे देते हैं यूपी, सपोज हमने यूपी दे दिया पार्टीशन नेम। और यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यूज़ जैसे हमने दे दिया लखनऊ, कानपुर, आगरा। टेबल स्पेस TBS1। ध्यान रखिए इस यूज़र को TBS1 में कोटा नहीं है, तो हम लोग कोटा बाद में दे देंगे। एरर चेक करेंगे क्या आएगी। पार्टीशन MP वैल्यूज़ भोपाल, TBS2। ओके, यहाँ पे एक और पार्टीशन बना लेते हैं, पार्टीशन दिल्ली वैल्यूज़ दिल्ली। ओके, यहाँ पे टेबल स्पेस मेंशन कर देते हैं यहीं पे, थर्ड पार्टीशन का TBS3। और हमारा यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। एज यूजल टेबल स्पेस की मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। टेबल स्पेस दैट इज ओके नाउ। ओके, सो टेबल इज क्रिएटेड नाउ। अभी हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हम यहाँ पे यूज़र देखें तो हमारा यूज़र वही है HR, और डिस्क्राइब करते हैं सेल लिस्ट को और डेटा ऐड करने की या इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये डेटा ऐड नहीं होगा अगर हमारे पास कोटा नहीं है, तो उस टेबल स्पेस पे प्रोडक्ट का नाम, कुछ भी प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। और हमारा ये प्रोडक्ट सपोज हमने लखनऊ में ऐड किया। अब लखनऊ हमारा जो था पार्टीशन वो टेबल स्पेस TBS1 में स्टोर है, तो डेटा उसी टेबल स्पेस में जाएगा। चेक करते हैं ये डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं। देखिए आप, इसके पास प्रिविलेज नहीं है TBS1 में। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, तो ये बोलेगा TBS3 में प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि ये पार्टीशन हमारा TBS3 टेबल स्पेस में है। और अगर हम लिखते हैं इंदौर, तो ये बोलेगा हमारा TBS2 में प्रिविलेज नहीं है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सिटी देते हैं जो हमारे पार्टीशन लिस्ट में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कहेगा कि ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है जो हमारी की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि उस यूज़र को कोटा दे देते हैं ताकि हम अपने इंसर्शन कर सकें। तो ऑल्टर यूज़र नेम कोटा अनलिमिटेड ऑन TBS1, TBS2, TBS3, TBS4। ओके, तो यार TBS4 अभी हमने यूज़ नहीं किया है, तो हम इन तीनों पे आई थिंक पैरेलली हम लोग शायद ये कमांड नहीं चला सकते हैं, तो मैं अलग अलग दे देता हूँ TBS1, 2 एंड 3। तो ये कोटा हमने दे दिया। अब वापस हम अपने HR यूज़र से कनेक्ट करते हैं और इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लखनऊ इंसर्ट हो गया, यानी हमारे पास कोटा जो है हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं और हमारा डेटा सेटिस्फाई भी कर रहा है। इंदौर ये हमारा TBS2 में चला गया, और दिल्ली हमने डेटा डाला था तो वो भी हमारा डेटा चला जाएगा TBS3 में। मुंबई हम डालेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वो सिटी वाले की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर टेबल नेम सेल लिस्ट एट पार्टीशन नेम महाराष्ट्र, ओके, वैल्यूज़ मुंबई,
पुणे। ओके, यहाँ पे आप टेबल स्पेस का नाम दे सकते हो, कोई भी एक 1 2 3 4 जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये हमारा पार्टीशन ऐड हो गया, बट हमारे पास TBS4 में कोटा नहीं है, तो हम अपने sysdbs से कोटा दे देंगे ऑल्टर यूज़र ऑल्टर यूज़र HR कोटा अनलिमिटेड ऑन TBS4। ओके, वापस कनेक्ट करते हैं और डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इस बार डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपने देखा रेंज और लिस्ट पार्टीशनिंग। हैश पार्टीशनिंग कैसे करेंगे आप? टेबल क्रिएट करते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल नेम सेल हैश, एम्प्लॉय ID इंटीजर, यहाँ पे प्राइमरी की बना देते हैं ऐसे, एम्प्लॉय नेम वैरकैट 20, और हमने यहाँ पे किया पार्टीशन बाय हैश, और हमारा की कॉलम है एम्प्लॉय ID। ओके, हमने कहा पार्टीशंस, हमने कितने पार्टीशंस बनाने हैं वो हम यहाँ बता देंगे। सपोज हमें 3 पार्टीशन बनाने हैं, पार्टीशन 3 स्टोर इन, कौन कौन से टेबल स्पेस में बनाने हैं वो आप यहाँ पे बता दोगे। ओके, तो ये हमारा हैश पार्टीशनिंग है। इसमें अपने आप पार्टीशंस के नाम ये बना देता है, सिलेक्ट आप देख सकते हो, पार्टीशन नेम कॉमा टेबल नेम कॉमा टेबल स्पेस नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर पार्टीशंस। ओके, वेयर टेबल नेम इक्वल टू सेल हैश। ओके, स्पेलिंग थोड़ा टेबल स्पेस की फिर से ठीक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये अपने आप ये पार्टीशन के नेम इसमें इसने दिए हुए हैं, और राउंड रॉबिन फैशन में डेटा इसमें इंसर्ट होता है। ओके, आप किसी भी व्यू में देखेंगे तो आपको पार्टीशन नेम दिखेगा। अगर आप देखना चाहें सेगमेंट का व्यू, सेगमेंट नेम कॉमा पार्टीशन नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स वेयर सेगमेंट नेम इक्वल टू, आप कोई भी इसमें से जो अभी हमने टेबल्स बनाई हैं कोई भी एक टेबल दे दीजिए, कोई भी एक सेगमेंट। तो हमारे ये सेगमेंट इसीलिए नहीं दिखा रहा है, सेगमेंट्स एक मिनट रुकिए, ये हमारे पास ये डेटा दिखा रहा है, ये सेगमेंट दिखा रहा है क्योंकि डेटा सिर्फ इसी सेगमेंट में स्टोर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं कुछ और डेटा, इंसर्ट इनटू सेल्स रेंज वैल्यूज, एम्प्लॉय ID टू प्रोडक्ट नेम टूथब्रश, सेल डेट 1 Feb 2020, है ना। तो ये कोटा नहीं है, स्पेस कोटा एक्सीड हो रहा है, तो हम लोग वापस से कनेक्ट करके इसको कोटा दे देते हैं इस पर्टिकुलर टेबल स्पेस पे। तो ऑल्टर यूज़र नेम कोटा अनलिमिटेड ऑन TBS01। ओके, तो ये कोटा हमने दे दिया है, वापस कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो डिक्शनरी व्यू था, जो हमने देखा था यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट, उसमें सेगमेंट है और उसका पार्टीशन है, सेगमेंट का नाम है, और हमारे पास हम जब डेटा उसमें डाल रहे थे तो कोटा का एरर था, वो एरर दूर हो गया है। तो अब क्या है, हमारा एक और जो है सेगमेंट में हमारा ये देख सकते हैं आप, सेल फैब भी आ गया, क्योंकि हमारा वो सेगमेंट जो है क्रिएट हो गया, है ना। क्योंकि जब तक डेटा नहीं होता है तो वो एक्सटेंट एलोकेट नहीं होते। मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एक्सटेंट और सेगमेंट वाले वीडियो में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट का नाम, पार्टीशन का नाम, और साथ ही साथ टेबल स्पेस का नाम भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस टेबल स्पेस में स्टोर है, और ये किस तरह का सेगमेंट है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे सेगमेंट टाइप में, कि ये किस तरह का सेगमेंट है ना। लाइन साइज सेट कर लेते हैं, है ना। तो ये किस तरह का सेगमेंट है, टेबल पार्टीशन सेगमेंट, राइट। और ये हमारी जो पार्टीशन के नाम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने देखा रेंज पार्टीशनिंग, लिस्ट पार्टीशनिंग और हैश पार्टीशनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कंपोजिट पार्टीशनिंग, जिसमें हम लोग सब पार्टीशंस बनाना सीखेंगे,
यानी पार्टीशन का सब पार्टीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।